Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, JEB is a junction between emitter and base. JEB is a junction between collector and base. Then match the following column वन एंड column टू को आपको क्या करना है, यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर रीजन गिवन कर रखे हैं। पहला रीजन आपका एक्टिव रीजन, सेकंड है सैचुरेशन रीजन, थर्ड है आपका कट ऑफ रीजन, फोर्थ आपका रीजन रिवर्स एक्टिव। ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास देखिए बच्चों, आपको ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर को देखिए हमने यहाँ पर बाइसिंग कर रखी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन कर रखा है, जेईबी के आपका जंक्शन एमिटर बेस है और कलेक्टर बेस है। बेस कॉमन है, तो हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, कॉमन बेस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, या फिर देखिए हमें एक्टिव रीजन, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन बताने, तो ये बता सकते हैं ये आपका किसमें होता है, ये आपका आउटपुट करेक्टरिस्टिक में आएगा। ठीक है, किसमें आएगा, आपका आउटपुट करेक्टरिस्टिक। तो लिख सकते हैं आउटपुट करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस, दिस कैन आल्सो बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से एक ट्रांजिस्टर है। ये आपका देखिए इस तरीके से आपका ट्रांजिस्टर, ये किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, दिस इज पीएनपी टाइप। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आपकी पी साइड है, दिस इज एन एन और पी। ठीक है, एरो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और जिस साइड एरो होता है वो कौन सी साइड होती है, आपकी इनपुट वाली साइड होती है। तो ये मान लीजिए आपकी क्या है, इनपुट साइड। इनपुट में देखिए आपका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है, इसको मैंने देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया, इस रेजिस्टेंस को आपने यहाँ पर आर भी बोल दिया, और ये जो आपका सप्लाई है इसको हमने क्या बोल दिया, वीई बोलते हैं। ये इनपुट के अक्रॉस है, इसलिए हमने इसको वीई लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर से आपकी ऐसे कुछ बेस करंट आएगी, जिसको मैंने क्या बोल दिया, आईबी। आईबी आपकी बेस करंट होगी। यहाँ से आपकी कुछ करंट जाएगी, जिससे मैंने क्या बोल दिया, आई। आई क्या, आपकी एमीटर करंट। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका इस रीजन पे क्या होगा, आपका कलेक्टर है। यहाँ पर आपका कलेक्टर है, ये मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस आउटपुट लेंगे। और कलेक्टर वाले को देखिए हम क्या करते हैं, जो इनपुट होता है, इनपुट को तो फॉरवर्ड वाइज करते हैं, और इसे क्या करते हैं, रिवर्स वाइज करेंगे। ठीक है, इसको आप वीसी से लिख लीजिए, आपको वोल्टेज अक्रॉस का कलेक्टर है। और ये जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों यहाँ पर आपका, ये आपके देखिए दिस इज अवर आईसी करंट, ये आपका लोड है। और इसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज अक्रॉस क्या बोलते हैं, वीबीसी बोल देते हैं। ठीक है, बेस कलेक्टर के अक्रॉस, यानी कि आउटपुट के अक्रॉस हम ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये वाली जो रीजन होता है, इस चीज को आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वीबीई वाला, ये आपका क्या आता है, दिस इज कॉल्ड इनपुट। ये आपका इनपुट हो जाता है। ठीक है, इसको हम इनपुट बोलते हैं। और इधर जो होता है, दिस इज कॉल्ड आउटपुट, क्योंकि इसके अक्रॉस क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये आपका देखिए कॉमन बेस का क्या, आपका कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, आप इस तरीके से क्या करते हैं, ये आपका एमीटर है, दिस इज द बेस एंड दिस वन इज द कलेक्टर। ठीक है, ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, देखिए आई करंट होगी, देखिए जो करंट यहाँ से आई जाएगी, वो आईबी और आईसी में जा रही है। किस में जा रही है, आपकी आईबी और आईसी में। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, दिस इज द इक्वेशन। अब हमें देखिए यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या करनी है, इसके प्लॉट करनी है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए हम देखिए आउटपुट वाले पैरामीटर्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते क्या है, आउटपुट पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या आएगी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपकी आईसी यानी कि कलेक्टर करंट आएगी। ठीक है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए आएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका वीबीसी आएगा। ठीक है, वीबीसी, वीबीसी के आपका आउटपुट के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल है, वो आपका क्या हो जाएगा, वीबीसी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो आपका वीबीसी है, वीबीसी आपका वेरिएबल है। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वीईई देखिए, जो आपका इमीटर बेस वाला जो इनपुट रीजन है, उसे तो हमने फॉरवर्ड बायस किया है। ठीक है, और जो आपका आउटपुट वाला रीजन है, देखिए ये आपका पी है, इसे हमने नेगेटिव बायस से जोड़ रखा है, तो ये आपका रिवर्स बायस है। आउटपुट आपका रिवर्स बायस है, इनपुट क्या आपका फॉरवर्ड बायस है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इसका प्लॉट देखें, देखिए अगर देखिए आपका वीबीसी जीरो होगा, वीबीसी यानी कि आउटपुट के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपका जीरो होगा, उस केस में भी हम बता सकते हैं जो आपकी आईसी होगी, आईसी की वैल्यू आपकी नॉन जीरो रहेगी। ठीक है, मान लीजिए आपके यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो 5 आपके बेस में चलेगा, रिकॉम्बिनेशन हुआ, 95 अभी भी आपके क्या जाएंगे, कलेक्टर से जाएंगे। ठीक है, तो भले ही आपका वीबीसी जीरो हो, उस केस में भी हम बता सकते हैं आपके यहाँ पर कलेक्टर करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका जीरो से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे आप वीबीसी बढ़ाते रहेंगे, वीबीसी बढ़ाते रहेंगे, तो यहाँ से क्या करेगा, देखिए जो आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, आपके इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होंगे तो हम बता सकते हैं यहाँ पर आईसी की वैल्यू क्या करते रहेगी, इंक्रीज करते रहेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, वीबीसी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, आपका यहाँ पर जो करंट है, ठीक है, आईसी आईसी क्या करता रहेगा, आपका इंक्रीज करता रहेगा। तो इसका ग्राफ देखिए समथिंग लाइक दिस, इसका प्लॉट आपका इस तरीके से होता है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, देखिए आईसी की मैक्सिमम वैल्यू सकती है आपकी आई के इक्वल। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर सैचुरेशन रहेगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, आपकी आई के इक्वल। तो ये देखिए जो आउटपुट का आप ग्राफ प्लॉट करते हैं आईसी और वीबीसी का। ठीक है, एक हम इनपुट पैरामीटर्स पे लेंगे, क्या लेंगे, आपका आई ले लेंगे। ये मान लीजिए आपका आई फॉर आई 1 मिली एम्पेयर के लिए। ठीक है, ये आपका किसके लिए, आई की वैल्यू आपकी 1 मिली एम्पेयर थी। अब हम आई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर क्या करेंगे, इन यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ था। अब देखिए बच्चों, अगर हम क्या करें, अगर हम देखिए वीबीसी को हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। अगर हम वीबीसी की पोलरिटी को रिवर्स कर दें, अभी देखिए क्या था आपका, आउटपुट वाला जंक्शन क्या, आउटपुट वाला रीजन क्या आपका रिवर्स वाइज है। अगर हम वीबीसी की पोलरिटी को क्या करते हैं, रिवर्स कर दें, तो ये क्या करेगा, देखिए ये क्या करेगा आपका, मान लीजिए यहाँ से आपके होल्स आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, उनको रिपेल करेगा, क्या करेगा, इनको रिपेल करेगा।
तो हम बता सकते हैं कि जैसे अगर हम इसकी पोलरिटी को क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, तो आपकी जो आईसी करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। तो हम देखिए इसको रिवर्स करेंगे तो आपका एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका क्या हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी पोलरिटी है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए आपका ये आपका रीजन, देखिए दो रीजन होते हैं। अगर मैं देखिए पहले इसको प्लॉट कर लेता हूँ, ये आपका एक करंट के करस्पॉन्डिंग हो गया। अगर मैंने आई की वैल्यू अभी कितनी थी, 1 मिली एम्पेयर, अब मैं 2 मिली एम्पेयर की मैं आई लेके आ गया। ठीक है, अब देखिए आपका आईबी भी वेरी करेगा और आईसी भी क्या करेगा, प्रोपोर्शनली वेरी करेगा। अगर हम आई की वैल्यू को इंक्रीज कर दें तो आईबी भी इंक्रीज होगा, आईसी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखिए इस बार आपका ग्राफ इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, यहाँ से मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, तो ये आपका इस तरीके से कुछ इसका नेचर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका आई क्या करेगा, आपका आईबी भी इंक्रीज कर रहा है और आईसी भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और अगेन इसकी जो सैचुरेशन वैल्यू आएगी वो मान लीजिए आपका आई कितना हो जाएगा, आपका 2 मिली एम्पियर की करंट थी तो 2 मिली एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आई की कोई नेक्स्ट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में यहाँ से ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। ये आई 3 मिली एम्पियर की है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर से प्लॉट करके बता सकते हैं। तो इसका ग्राफ आपका इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, दिस वुड बी द ग्राफ। ओके, अब देखिए इस रीजन में देखिए हम क्या बता सकते हैं, ये वाला जो रीजन था यहाँ पर क्या था आपका, ये इस रीजन को हम एक्टिव रीजन बोलते हैं। एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन क्यों बोलते हैं, एक्टिव रीजन में देखिए आपका जो आपका एमिटर बेस वाला रीजन था वो क्या था, एमिटर बेस तो आपका क्या था, फॉरवर्ड बायस था। और कलेक्टर बेस क्या था, रिवर्स बायस। कलेक्टर बेस क्या था, रिवर्स बायस था। तो ये आपका एक्टिव रीजन कहलाता है। यहाँ पर देखिए इस रीजन में अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने क्या किया था, देखिए यहाँ पर हमने इसकी पोलरिटी को रिवर्स कर दिया था। पोलरिटी देखिए ये तो रिवर्स बायस रहता है, बेस कलेक्टर वाला रीजन, लेकिन हमने इसकी पोलरिटी रिवर्स कर दी, मतलब इससे भी फॉरवर्ड बायस कर दिया। तो एमिटर बेस तो आपका फॉरवर्ड था ही, और आउटपुट वाला रीजन भी क्या हो गया था, आपका फॉरवर्ड हो गया था। तो दोनों फॉरवर्ड हो गए थे। ठीक है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, आपका सैचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं, आपका सैचुरेशन रीजन। ठीक है, इस रीजन को आप बोलते हैं आपका सैचुरेशन रीजन। यहाँ पर आपका एमिटर बेस और आपका कलेक्टर बेस दोनों ही क्या हो गए थे, आपके फॉरवर्ड बाइस हो गए थे। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आता है। ठीक है, एक रीजन आता है आपका कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन देखिए क्या होता है, जब आपकी आई की वैल्यू क्या होती है, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये वाला रीजन होता है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, आपका कट ऑफ रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये रीजन आपका बहुत स्मॉलर होता है, लेकिन इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, आपका कट ऑफ रीजन बोलेंगे। कट ऑफ रीजन देखिए क्या होगा, कट ऑफ रीजन में देखिए आपका क्या करते हैं, कट ऑफ रीजन में हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका दोनों ही क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस हो जाएंगे। ठीक है, एमिटर बेस तो आपका क्या था, एमिटर बेस आपका फॉरवर्ड बायस था, वो भी आपका रिवर्स बायस हो गया, और कलेक्टर बेस तो आपका क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, ये रीजन आता है। फोर्थ देखिए इसने यहाँ पर बोल रखा है रीजन रिवर्स एक्टिव। ठीक है, एक्टिव का मतलब रिवर्स हो जाएगा। एक्टिव में क्या था, एमिटर बेस फॉरवर्ड था, तो यहाँ पर आपका एमिटर बेस रिवर्स हो जाएगा और कलेक्टर बेस क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा जस्ट। ठीक है, तो देखिए बच्चों ऑप्शंस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर मूव करें, तो देखिए हमें बताना है कि एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में देखिए क्या था आपका, एमिटर बेस भी फॉरवर्ड बायस था, कलेक्टर बेस क्या था, रिवर्स बायस। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिवर्स, तो देखिए क्यू वाला ऑप्शन क्या कर गया, मैच कर गया। बी पे देखिए आपका सैचुरेशन, सैचुरेशन में देखिए आपका एमिटर बेस कलेक्टर बेस दोनों के आपके फॉरवर्ड बायस है, तो आपका आर वाला ऑप्शन क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, सी पर क्या है आपका कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में देखिए क्या आपका एमिटर बेस भी रिवर्स बायस है, कलेक्टर बेस भी रिवर्स बायस है, दोनों रिवर्स बायस हो गए। तो एस वाला ऑप्शन क्या कर रहा है बच्चों, मैच कर रहा है। डी के आपका रिवर्स एक्टिव, रिवर्स एक्टिव देखिए अपोजिट हो जाएगा। पहला आपका एमिटर बेस क्या हो जाएगा, आपका एमिटर बेस रिवर्स बायस हो जाएगा और कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायस, इसका जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, इसको इंटरचेंज कर लीजिए। ठीक है, तो पहले आपका रिवर्स फिर फॉरवर्ड, तो क्यू पी वाला ऑप्शन क्या करेगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ऑप्शन हो गए। तो देखिए बच्चों इनको मैच करें, तो क्यू आर एस पी दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, क्यू आर एस पी, ये देखिए आपका ऑप्शन वन से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन वन से। ठीक है, इससे मैच कर रहा है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर आपका प्लॉट करते हैं, और ये आपका क्या हो जाता है, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।